हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड। द्रव स्नेही व द्रव विरोधी कोलाइड क्या होते हैं, तो आज हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इससे पिछले वाले वीडियो में हम आपको बताए थे कि कोलाइडी निकाय के प्रकार या कोलाइडी विलयन के प्रकार। तो कोलाइडी निकाय या कोलाइडी विलयन के प्रकार हम देखें तो वो अवस्था के आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं। तो बताए थे आप लोग को कि कोलाइडी निकाय को या कोलाइडी विलयन को, अगर कोलाइडी निकाय या कोलाइडी विलयन को विलय और विलायक अर्थात प्रक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम के भौतिक अवस्था के आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं। तो कोलाइडी विलयन 8 प्रकार के होते हैं, जो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा वर्गीकरण है, अगर हम प्रक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम के अनोन क्रिया के आधार पर देखें, प्रक्षिप्त प्रवस्था डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, प्रक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम के अनोन क्रिया के आधार पर देखें तो कोलाइडी निकाय या कोलाइडी विलयन 2 प्रकार के होते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड व द्रव विरोधी कोलाइड, लायोफिलिक कोलाइड और लायोफोबिक कोलाइड। इससे आप देखें, अगर तीसरा वर्गीकरण का आधार देखें, प्रक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम के आकार के आधार पर देखें तो 3 प्रकार के कोलाइड होते हैं। एक होता है आपका बृहद आणविक कोलाइड, दूसरा होता है आपका बहुआणविक कोलाइड, तीसरा होता है सहचारी कोलाइड। तो आगे इसके लेक्चर के आगे बताएंगे इसको आकार के आधार पर, अभी आगे आएगा, हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये भौतिक अवस्था के आधार पर 8 प्रकार बता चुके हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है कि कोलाइडी विलयन कितने 2 प्रकार के होते हैं, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड। किसके आधार पर? प्रक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण, या प्रक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम पर किस प्रकार के बल लग रहे हैं, वो स्नेही है कि विरोधी है, आपस में जुड़ रहे हैं कि प्रतिकर्षित कर रहे हैं, अर्थात इसी कहते हैं अनोन क्रिया, इंटरेक्शन। तो डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम के बीच इंटरेक्शन क्या है, अनोन क्रिया क्या हो रहा है, उसके आधार पर अनोन का मतलब कि विलय में विलायक अर्थात प्रक्षिप्त प्रवस्था में प्रक्षेपण माध्यम में प्रक्षिप्त प्रवस्था के बीच आकर्षण बल लग रहा है कि प्रतिकर्षण बल लग रहा है, उसके आधार पर कोलाइडी विलयन या कोलाइडी निकाय 2 प्रकार के होते हैं, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी। तो आज हम लोग द्रव स्नेही और द्रव विरोधी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, अब बात करते हैं द्रव स्नेही के बारे में। द्रव स्नेही का मीनिंग होता है लायोफिलिक कोलाइड। लायोफिलिक द्रव स्नेही, लायो मतलब होता है लिक्विड और फिलिक मतलब होता है लविंग। वे पदार्थ जो द्रव के साथ स्नेहता प्रकट करते हैं, उनके साथ उनके बीच बल कार्य कर लगता है, उनके बीच आकर्षण बल कार्य कर लगता है, तो उस प्रकार के पदार्थ को द्रव स्नेही पदार्थ तथा उनका बना द्रव में विलयन द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन कहलाता है। इसका डिफिनेशन होता है कि वे पदार्थ जिन्हें द्रव में डालकर हिलाने पर या उसको सक करने पर आसानी से कोलाइडी विलयन के रूप में प्रक्षिप्त हो जाते हैं या आसानी से कोलाइडी विलयन बना लेते हैं, तो ऐसे पदार्थ को द्रव स्नेही पदार्थ तथा उनका बना विलयन द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन कहलाता है। जैसे कि आपका गोंद है, स्टार्च है, जिलेटिन है, एल्बुमिन है, ये सभी द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन के एग्जाम्पल हैं। देखो, द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन को हम लायोफिलिक कहते हैं। द्रव अगर प्रक्षेपण माध्यम द्रव है तो उसका नाम है लायोफिलिक, लेकिन यदि हम प्रक्षेपण माध्यम मतलब कि डिस्पर्सन मीडियम और हम लोग वाटर लेते हैं, वाटर मतलब हम लोग जल लेते हैं, द्रव की जगह पर हम जल लेते हैं, तो उस प्रकार बने कोलाइडी विलयन को हम कहते हैं, जब जल लेते हैं उसमें स्नेहता दिखाते पदार्थ तो उसे कहते हैं हाइड्रोफिलिक, मतलब इसका होता है जल स्नेही कोलाइड। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब स्नेह। अगर कोई पदार्थ को हम किसी पदार्थ को जैसे कि स्टार्च को जल में डालते हैं तो आसानी से वो कोलाइडी विलयन बना लेता है। तो
तो स्टार्च को हम द्रव स्नेही पदार्थ तथा उनका जल में बना कोलाइडी विलयन क्या कहलाता है? जल स्नेही कोलाइडी विलयन या हाइड्रोफिलिक कोलाइड कहते हैं। समझ में आया बात? तो द्रव स्नेही का परिभाषा होता है कि द्रव में जो स्नेहता दिखाते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपका स्टार्च हुआ, जिलेटिन हुआ, गोंद हुआ, एल्बुमिन हुआ, ये सब द्रव स्नेही कोलाइड के एग्जाम्पल है। एक बार और रिपीट कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान सुनो। वे पदार्थ जिन्हें जल या किसी अन्य विलायक में डालने पर आसानी से कोलाइडी अवस्था में चले जाते हैं, अर्थात उनके कण आसानी से द्रव में या विलायक में घुल जाते हैं और वो एक प्रकार का कोलाइडी विलयन बना लेते हैं, तो उस प्रकार बने कोलाइडी विलयन को द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन तथा ऐसे पदार्थ को द्रव स्नेही पदार्थ कहते हैं। स्टार्च, गोंद, जिलेटिन, एल्बुमिन, ये सब आपके द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन के एग्जाम्पल है। ठीक, अब पढ़ते हैं हम लोग द्रव विरोधी कोलाइड। द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं लायोफोबिक कोलाइड। फोबिक मतलब होता है हेटिंग, मतलब कि इसे कहते हैं लविंग मतलब होता है स्नेही, और हेटिंग मतलब होता है विरोध करना। अर्थात इसका भी अर्थ होता है लायोफिलिक। दोस्त लायोफिलिक का होता है, लायो मतलब लिक्विड और फोबिक मतलब होता है हेटिंग, मतलब जो द्रव में नहीं घुलता है या जो जल में नहीं घुलता है। जो जल में नहीं घुलेगा तो अब जल जब हम लोग विलायक के रूप में लेंगे तो उसे कहेंगे हाइड्रो HYDRO हाइड्रोफोबिक। क्या कहते हैं उसे? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक जल विरोधी, जल विरोधी। ठीक, तो अब देखो वे पदार्थ जिन्हें द्रव या किसी विलायक जैसे जल में भी, तो वे पदार्थ जिन्हें किसी विलायक या जल में डालने पर सुगमता से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं, अर्थात आसानी से कोलाइडी अवस्था में नहीं जाते हैं, तो ऐसे पदार्थ को द्रव विरोधी पदार्थ तथा उनका बने कोलाइडी विलयन द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन कहलाता है। यदि परिक्षेपण माध्यम डिस्पर्शन मीडियम जल है तो उस प्रकार बने कोलाइडी विलयन को द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। जल विरोधी कोलाइड कहते हैं, हाइड्रोफोबिक कहते हैं। जैसे कि सल्फर का साल है, गोल्ड साल है, धातुओं के साल, मुख्यतः धातुओं के साल गोल्ड साल, आर्सेनिक सल्फाइड साल, फेरिक ऑक्साइड साल, फेरिक हाइड्रोक्साइड साल, फेरिक ऑक्साइड साल, ये सभी द्रव विरोधी साल होते हैं क्योंकि ये द्रव में आसानी से घुलते नहीं है। इनको किसी विधि द्वारा घोला जाता है तब जाके घुलते हैं। तो इस प्रकार कोलाइडी विलयन जो बनते हैं उसे कहते हैं द्रव विरोधी कोलाइड। अर्थात वे पदार्थ जिन्हें द्रव में डालने पर आसानी से कोलाइडी अवस्था में नहीं जाते हैं बल्कि अन्य किसी विधियों द्वारा उसे कोलाइडी अवस्था में लाया जाता है, तो उस पदार्थ को द्रव विरोधी पदार्थ तथा उसका बना कोलाइडी विलयन द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन कहलाता है। यदि प्रक्षेपण माध्यम जल है तो उस प्रकार के बने द्रव विरोधी कोलाइड को हम कहते हैं जल विरोधी कोलाइड अर्थात हाइड्रोफोबिक कोलाइड। ठीक, धातुओं के साथ इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब आता है बात की द्रव स्नेही कोलाइड अर्थात लायोफिलिक कोलाइड, द्रव विरोधी कोलाइड अर्थात लायोफोबिक कोलाइड में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अगर आपको यह क्लियर हो गया तो इन दोनों में हम लोग अंतर स्पष्ट करेंगे आपकी इन दोनों में अंतर क्या होता है कि लायोफिलिक लायोफोबिक में अंतर क्या है। तो सबसे पहला तो इसका पहला गुण, इसके गुण को जानेंगे, उसके वही गुण को हम अंतर में देख लेंगे। सबसे पहला अस्थायित्व देखते हैं, स्टेबिलिटी देखते हैं। पहला बात इसका हम देखते हैं अस्थायित्व, स्टेबिलिटी। तो द्रव स्नेही कोलाइड अस्थायी होते हैं, यह अस्थायी होता है, अस्थायी स्टेबल, यह अस्थायी होता है, अस्थायी। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब अस्थायित्व देखें तो यह द्रव स्नेही कोलाइड अर्थात लायोफिलिक कोलाइड स्टेबल होता है, जबकि द्रव विरोधी अर्थात लायोफोबिक कोलाइड अनस्टेबल होता है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए कि ये कोई बड़ा स्थूल निकाय का कण है कोई, इसको हम इसमें यहाँ पर हम जल लिए, वाटर लिए, प्रक्षेपण माध्यम जल लिए और जल के अंदर इसको हम तोड़ के किसी विधि द्वारा इसको हम छोटे छोटे पार्टिकल्स में मतलब कोलाइडी कणों के आकार के 10 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच तोड़ दे रहे हैं और इसके अंदर ये जा रहा है और इसके अंदर ये कोलाइडी कणों के रूप में द्रव के साथ स्नेहता प्रकट कर रहा है। तो इसके चारों तरफ द्रव जाके, चूंकि ये द्रव स्नेही पदार्थ है, ये द्रव
स्नेही पदार्थ है, तो इसके जो कोलाइडी कण होंगे वो द्रव के साथ स्नेहता दिखाएंगे। तो इस द्रव के ये जो पार्टिकल, जो कोलाइडी कण के पार्टिकल जो जल में चले गए, वाटर में आ गए, इस वाटर में आ गए माध्यम में, तो वाटर वाटर तो चारों तरफ फैला ही रहेगा, लेकिन चूंकि स्नेहता दिखा रहे हैं तो इस कणों के चारों तरफ इस जो कोलाइडी कण बने हैं, द्रव स्नेही कोलाइडी कण, ये बड़े बड़े जो पार्टिकल बन गए हैं, इस कणों के चारों तरफ जल का एक लेयर बन जाएगा। इसे कहते हैं हाइड्रेशन, HYDRATION, हाइड्रेशन, या इसे कहते हैं जल योजन, जल योजन, इसे कहते हैं जल योजन। अर्थात जो द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड जो होते हैं वो जल में जाते हैं, तो जल से स्नेहता दिखाने के कारण, लविंग दिखाने के कारण जल क्या एक उसके ऊपर एक फिल्म बन जाती है, पतली एक लेयर बन जाता है, जिसके कारण वो जल में घुल जाता है आसानी से। अर्थात द्रव और इसके बीच एक आकर्षक बल कार्य कर लगता है, जिससे ये आपस में घुल जाते हैं और इसके ऊपर एक द्रव स्नेही परत बन जाती है। लेकिन जो द्रव विरोधी पदार्थ होते हैं, मान लो इस जल ले लिए, इसमें वाटर हम ले लिए, इसमें हम वाटर ले लिए, आप कोई बड़ा सा सबस्टांस इसके अंदर डाल रहे हैं, छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में तोड़ के कोलाइडी कणों के रूप में ढाल करके, तो ये घुलेंगे नहीं। इनके ऊपर हम आवेश लाएंगे, किसी विधि से आवेश ला देंगे कोलाइडी कणों पर, तब ये घुलेंगे। लेकिन ये द्रव के साथ क्या दिखा रहे हैं, द्रव के साथ कोई स्नेहता नहीं दिखा रहे हैं। इसके चारों तरफ द्रव नहीं घुलेगा, बल्कि इसके चारों तरफ आवेश आने का उससे धक्का देने घुले रहेंगे। तो ये घुले हैं, इनके विधियों से हम इसको घोलते हैं, किसी यांत्रिक विधि या प्रक्षेपण विधि हम इसे घोलते हैं इसके अंदर, तब ये जाके बनाते हैं आपका द्रव विरोधी कोलाइड। अर्थात ये बहुत अस्थायी होते हैं। अर्थात इसका मतलब हुआ कि यह अस्थायी है और अस्थायी है। अगर इसमें हम विद्युत अपघट की थोड़ी मात्रा मिला दें तो ये अपघटित जल्दी नहीं होता है, क्योंकि इसके ऊपर ये जलयोजित है। ये जलयोजित नहीं होता है, इस जल के साथ कोई इसका संबंध ही नहीं है, कोई बंध नहीं बन रहा है। अर्थात इसमें विद्युत अपघट की थोड़ी मात्रा मिला देते हैं तो ये तुरंत अपघटित हो जाता है। अपघटित हो जाएगा तो इसको पुनः कोलाइडी मिलने में लाना कठिन है। इसको हम अपघटित हो भी जाता है तो इसे पुनः कोलाइडी मिलने में हम ला सकते हैं। तो पहला अंतर हो गया बात कि द्रव स्नेही अर्थात लायोफिलिक कोलाइड आर मोर स्टेबल। द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं, लायोफिलिक कोलाइड होते हैं, वो बहुत अधिक अस्थायी होते हैं और उसमें विद्युत अपघट की थोड़ी मात्रा डालने पर अपघटित नहीं होते, जल्दी टूटते नहीं है। लेकिन द्रव टूटने का मतलब अपघटित होना और क्षिपित होना। और द्रव विरोधी कोलाइड ऐसी कोलाइड होते हैं, अस्थायी होते हैं, अर्थात इसमें विद्युत अपघट की थोड़ी मात्रा डालने पर अपघटित हो जाते हैं, मतलब कि अवक्षिप्त हो जाते हैं। ठीक, तो ये अस्थायी होता है। तो पहला अंतर, द्रव स्नेही कोलाइड अस्थायी होता है, जबकि द्रव विरोधी कोलाइड अस्थायी होता है। हाँ, दूसरा अंतर देखो, दूसरा अंतर अगर हम कहें अस्थायी तो पहला अंतर हो गया। दूसरा अगर बात करें हम इसकी उत्क्रमणीयता की, तो उत्क्रमणीयता क्या होता है, रिवर्सिबिलिटी। देखो, अगर हम मान लो कि द्रव स्नेही कोलाइड में विद्युत अपघट की मात्रा डाल दिए, थोड़ा सा मात्रा, तो अपघटित होता नहीं है। अगर हो भी जाता है तो इसे हम पुनः कोलाइडी अवस्था में ला सकते हैं। जैसे मान लो कोई कोलाइडी, द्रव स्नेही कोलाइडी निकाय है, पिलियन है, वो अब नीचे कोलाइडी पर बैठ गए तो पुनः उसको हम हिला दे, सक कर दे, गर्म कर दे, तो पुनः कोलाइडी अवस्था में आ सकता है। लेकिन यदि द्रव विरोधी कोलाइड में विद्युत अपघट की थोड़ी मात्रा डाल दे और क्षिपित हो जाए, स्खलित हो जाए, तो उसे हम पुनः द्रव विरोधी कोलाइडी मिलन बना नहीं सकते हैं, उसको लाना बहुत कठिन काम है। अर्थात यह बन भी सकता है, टूट भी सकता है, अवक्षेपित भी हो सकता है या स्कंदित भी हो सकता है, तो स्कंदन से पुनः कोलाइडी मिलन ला सकते हैं। अर्थात ये उत्क्रमणीय होता है। दीज आर रिवर्सिबल। लायोफिलिक कोलाइड्स आर रिवर्सिबल बट लायोफोबिक कोलाइड्स आर नॉन रिवर्सिबल। मतलब कि ये रिवर्सिबल नहीं होते हैं। एक बार अपघटित हो गया, अवक्षेपित हो गए, तो पुनः कोलाइडी अवस्था में लाना कठिन होता है। तो पहला अंतर, दूसरा अंतर। तीसरा अंतर होता है विद्युत अपघट का प्रभाव। अभी बताएं आपको कि द्रव स्नेही कोलाइड में विद्युत अपघट की थोड़ी मात्रा डालने पर अवक्षेपित नहीं होते हैं या स्कंदित नहीं होते हैं, परंतु द्रव विरोधी कोलाइड में विद्युत अपघट की थोड़ी मात्रा डाल दे, थोड़ी मात्रा, तो तुरंत अवक्षेपित या स्कंदित हो जाते हैं। चौथा अंतर होता है कि इनकी श्यानता होती है। श्यानता मतलब विस्कोसिटी। जो देखो, जैसे हम लोग जल में अंदर जल बना रहे हैं, जल के अंदर हम लोग कोलाइडी डाल रहे हैं, तो जो माध्यम होता है उसी जिसके अंदर हम लोग कोलाइडी डाल रहे हो माध्यम होगा। जैसे आप द्रव ले सकते हो, उसके साथ आप जल ले सकते हो, तो कोई द्रव है तो माध्यम हो गया। तो माध्यम जब तक उसमें हम कोलाइडल पार्टिकल डाल रहे थे तब श्यानता, और जब हम डाल रहे हैं तब श्यानता, दोनों में अंतर है। जैसे मान लो एग्जाम्पल में यहाँ पर हम लोग जल लिए, तो यहाँ पे हम लोग जल लेते हैं और यहाँ पे हम एक जल लेते हैं, माध्यम को लेते हैं, तो माध्यम के अंदर इसकी श्यानता अगर हम पहले निकालें
जब इसके अंदर हम कोलाइडल पार्टिकल नहीं डाले थे तब इसके अंदर जो विस्कोसिटी थी, श्यानता थी इस जल की, तो वो अलग होगी। और जब हम इसके अंदर कोलाइडल पार्टिकल डाल रहे हैं, द्रव स्नेही कोलाइड बना रहे हैं, इसके अंदर भी जब हम कोलाइडल पार्टिकल डाल करके द्रव विरोधी कोलाइड बना रहे हैं, तो श्यानता में अंतर आएगा कि नहीं आएगा। देखो, तो चौथा श्यानता होता है, तो हम जो द्रव स्नेही कोलाइड बनाते हैं तो इसके अंदर स्टार्च आटा डाल दिए, तो आटा जा करके जल के अंदर घुल गया तो और गाढ़ा हो गया, विस्कोसिटी हो गया, तो अधिक शांत और अधिक श्यान हो जाते हैं। मतलब कि द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन के अंदर द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन की श्यानता माध्यम जो पहले था, जब अकेले था ये, माध्यम की तुलना में अधिक होता है। इसकी श्यानता बढ़ गई। अब से पहले केवल जल था तो माध्यम हो गया, अब जल के अंदर हम आटा डाल दिए तो विलय और विलायक प्रचित प्रवस्था प्रक्षेपण माध्यम हो गया। अब इसकी श्यानता पहले की तुलना में क्या हो गया, बढ़ गया और गाढ़ा हो गया। श्यानता मतलब और गाढ़ा हो गया। कहने का मतलब अब समझो अंतर कि द्रव स्नेही कोलाइड की श्यानता, द्रव स्नेही कोलाइड की श्यानता माध्यम की तुलना में अधिक होता है, जबकि इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। मान लो इसमें हम सल्फर मिला दिए या गोल्ड मिला दिए, गोल्ड जल के अंदर गोल्ड मिला दिए, तो श्यानता में बहुत अधिक अंतर नहीं होता है। अर्थात द्रव विरोधी कोलाइड की श्यानता माध्यम के ही इतना रहता है, अर्थात माध्यम के बराबर रहता है, पहले जो था उतना ही रहेगा। ठीक, अर्थात द्रव विरोधी कोलाइड की श्यानता माध्यम के बराबर होता है, जबकि द्रव स्नेही कोलाइड की श्यानता माध्यम की तुलना में अधिक होता है, जबकि द्रव विरोधी कोलाइड की श्यानता माध्यम के बराबर होता है। अब देखो श्यानता होता है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। 5वां नंबर होता है सरफेस टेंशन। देखो जब क्या होता है सरफेस टेंशन, ये पृष्ठ है, ये जल है, तो जल के जो अणु होते हैं इसको इधर आकर्षण बल, इधर आकर्षण बल, इधर, तो ये जो आकर्षण बल लगता है इधर के अणु जो तल पे अणु होते हैं, जो आपका जल का एक परत है, इस परत के ऊपर जो जल अणु है वो उस पे कार्यकारी बल इधर से लग रहा है, इधर से लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ नहीं लग रहा है, तो यह प्रत्यास्थ झिल्ली की तरफ व्यवहार करता है। अब मान लेते हैं इसमें हम कोई कोलाइडी कण मिला रहे हैं, तो कोलाइडी कण इन्हीं के बीच आएगा ना, इन्हीं कणों के बीच आएगा, तो इनके बीच आकर्षण बल या प्रतिकर्षण जो भी लग रहा है इसको आकर्षण बल को तोड़ देगा। तो इसकी जो श्यानता होती है, श्यानता सरफेस टेंशन, ये कोलाइडी कणों को डालने से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अर्थात द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन की श्यानता माध्यम की तुलना में कम हो जाता है, क्योंकि इनके बीच में अशुद्धियां आने से श्यानता घटती है। बात समझना, अशुद्धियां आने से श्यानता घटती है। तो हम जल के अंदर या कोई भी द्रव ले, द्रव के अंदर या जल के अंदर हम कोलाइड, द्रव स्नेही कोलाइड कोई पदार्थ डाल रहे हैं, स्टार्च डाल रहे हैं, आटा डाल रहे हैं, तो जा करके आटा के अणु इनके बीच जो आकर्षण अणु क्रिया हो रहा है, इनके बीच पृष्ठीय अणुओं के बीच जो क्रिया हो रहा है उनको कम कर देगा, अर्थात ये सरफेस टेंशन को घटा देगा। तो यही हुआ बात कि द्रव, 5वां जो हम अंतर बता रहे हैं पृष्ठ तनाव, यह बता रहे हैं कि द्रव स्नेही कोलाइड का पृष्ठ तनाव माध्यम से कम होता है, जबकि द्रव विरोधी कोलाइड का पृष्ठ तनाव माध्यम के बराबर होता है। ठीक, इतना अंतर आया, समझ में आया। 6वां अंतर क्या होता है कि द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कणों को अति शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से देखना कठिन होता है। ठीक, जबकि द्रव विरोधी कोलाइडी में उपस्थित कोलाइडी कणों को अति शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी अल्ट्रा माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है। 7वां अंतर होता है कि द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कणों का आवेश आसानी से बदला नहीं जा सकता है। मतलब कि ऐसा नहीं प्रचित प्रवस्था प्रक्षेपण माध्यम में जो आवेश है उसको हम नहीं बदल सकते, आसानी से नहीं बदल सकते हैं, बल्कि द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कणों पर आवेश आसानी से बदला जा सकता है। ठीक, द्रव स्नेही कोलाइड विलयन बनाना आसान होता है, क्योंकि द्रव स्नेही पदार्थ को जल में डाल के हिला देते हैं या उसको गर्म कर देते हैं तो आसानी से कोलाइड में जल जाता है, जबकि द्रव विरोधी कोलाइड बनाना आसान नहीं होता है। इसे अन्य विधियों जैसे यांत्रिक विधि, प्रक्षेपण विधि द्वारा हम इसे बनाते हैं। ठीक, विद्युत क्षेत्र में द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन को अगर विद्युत क्षेत्र में रखें तो यह बहुत अधिक अपघटित नहीं होता है, जबकि द्रव विरोधी कोलाइड को विद्युत क्षेत्र में रखें तो यह इनके कोलाइडी कण विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की तरफ जाकर अवक्षेपित होने लगते हैं। इसी को हम लोग वैद्युत कण संचरण के में पढ़ेंगे। ठीक, तो इस प्रकार हम लोग पढ़े द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड में अंतर, लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइड में अंतर। तो एक बार इसको रिवाइज कर रहे हैं, ध्यान सुनिए। पहला अंतर बताए थे अस्थाई
अस्थायित्व तो बताएंगे कि द्रव स्नेही कुलाइड अस्थायी होते हैं जबकि द्रव विरोधी कुलाइड अस्थायी होते हैं। दूसरा अंतर कि द्रव विरोधी कुलाइड द्रव स्नेही कुलाइड उत्क्रमणीय होते हैं, अर्थात ये अपघटित हो सकते हैं क्योंकि जलयोजित होते हैं तो इनको तोड़ना आसान नहीं होता और तोड़ भी दे पुनः बन भी सकते हैं। अर्थात दूसरा अंतर है कि द्रव स्नेही कुलाइड उत्क्रमणीयता दिखाते हैं, द्रव विरोधी कुलाइड अनुत्क्रमणीय होते हैं। ये उत्क्रमणीय होते हैं और ये अनुत्क्रमणीय होते हैं। ठीक। तीसरा अंतर विद्युत अपघट्य का प्रभाव। द्रव स्नेही कुलाइड में विद्युत अपघट्य की थोड़ी मात्रा डालने पर अपघटित नहीं होते क्योंकि जलयोजित होते हैं, जबकि द्रव विरोधी कुलाइड में विद्युत अपघट्य की थोड़ी मात्रा डालने पर अपघटित हो जाते हैं। चौथा अंतर बताएं कि द्रव स्नेही कुलाइड होते हैं, द्रव स्नेही कुलाइड का श्यानता विस्कोसिटी श्यानता माध्यम की तुलना में अधिक होता है जबकि द्रव विरोधी कुलाइड की श्यानता माध्यम के बराबर होता है। पांचवा अंतर बताएं पृष्ठ तनाव। द्रव स्नेही कुलाइड का पृष्ठ तनाव, द्रव स्नेही कुलाइड का पृष्ठ तनाव माध्यम की तुलना में कम होता है जबकि द्रव विरोधी कुलाइड का पृष्ठ तनाव माध्यम के बराबर होता है। छठा बताया आपको कि द्रव स्नेही कुलाइड को आसानी से बना सकते हैं, उसके अंदर द्रव स्नेही पदार्थ डालकर इसको सब कर दे हिला दे तो बन जाता है, जबकि द्रव विरोधी कुलाइड को अणुविद्युत द्वारा बनाया जाता है। इसके बाद द्रव स्नेही कुलाइडी में उपस्थित कुलाइडी कणों पर आवेश को आसानी से बदला। द्रव स्नेही कुलाइडी में उपस्थित कुलाइडी कणों पर आवेश को आसानी से बदला नहीं जा सकता है जबकि द्रव विरोधी कुलाइड में उपस्थित कुलाइडी कणों को आसानी से बदला जा सकता है। अब अगला है कि द्रव स्नेही कुलाइडी में उपस्थित कुलाइडी कणों को अति शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी द्वारा आसानी से देखा नहीं सकता है जबकि द्रव विरोधी कुलाइडी में उपस्थित कुलाइडी कणों को अति शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। एग्जाम्पल द्रव स्नेही कुलाइड का एग्जाम्पल होता है स्टार्च, गोंद, जिलेटिन, एल्बुमिन, प्रोटीन इत्यादि। द्रव विरोधी कुलाइड का अंतर होता है, मतलब एग्जाम्पल होता है, द्रव विरोधी कुलाइड का एग्जाम्पल होता है आपका धातुओं के साल जैसे सल्फर साल, आपका आर्सेनिक सल्फाइड साल, गोल्ड साल, फेरिक ऑक्साइड साल, फेरिक हाइड्रोक्साइड साल, ये सभी आपके द्रव विरोधी साल के एग्जाम्पल होते हैं। इसके बाद अगले वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कुलाइडी निकाय के प्रकार किसके आधार पर, साइज के आधार पर।